इस वीडियो में हम अगला सवाल करेंगे। जो हमारे विद्युत धारा पार्ट है उससे संबंधित जो आंकिक प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को यहाँ पे हम हल कर रहे हैं। अभी तक हम आपको 6 प्रश्न आपको हल करवा चुके हैं। ये 7 नंबर का प्रश्न है। ये जो किताब है जी अरिहंत प्रकाशन की किताब है, तो उससे हम सवाल आपको लगवा रहे हैं। यहाँ पे हमें परिपथ दिया हुआ है। इस परिपथ में हमें क्या करना है, धारा का मान ज्ञात करना है। हमें इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। V बराबर R इंटू आई। V का हमें मान दिया हुआ है, यानी विभवांतर हमें दिया हुआ है। प्रतिरोध का हमें निकालना है। तो प्रतिरोध हमें यहाँ बहुत सारे दिए हुए हैं, तो इनका हम क्या करेंगे, सबसे पहले समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे कि समतुल्य प्रतिरोध क्या निकलेगा। और समतुल्य प्रतिरोध जैसे ही निकल आएगा तो V और R की मान रख के हम I का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सभी प्रतिरोधों को नाम दे देना है। जैसे इसको हमने R1 नाम दिया, इसको R2, इसको R3, इसको R4, इसको R5, इसको R6 और इसको R7 नाम दिया। तो ये हमने सभी के नाम दे दिए हैं। हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले आपका R2 और R3 जो है वो समांतर क्रम में जुड़ा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध। तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो सूत्र होता है हमारा 1/R बराबर 1/R2 प्लस 1/R3। जी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम इसका मान रखेंगे तो 1/R बराबर होगा हमारा, R2 का मान कितना दिया हुआ है देखें, इसका भी मान 1 ओम है और इसका भी मान 1 ओम है। तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर भी 1 रखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ भी 1, यानी जी आ जाएगा कितना 2/1। जैसे ही हम यहाँ पर 1/R बराबर मान निकला हमारा 2/1। जैसे ही हम यहाँ से R का मान निकालेंगे तो R का मान जो आपका निकलेगा वो 1/2 निकलेगा, क्योंकि 1/R का मान है। त्रियक गुणा करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जी आएगा हमारा 2R बराबर 1 और R का मान निकलेगा तो हमारा 1/2 आ जाएगा। यानी इसका और इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 1/2 आ जाता है। अब हमारे क्या है, R1, R और R7 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो अब हम यहाँ लिखेंगे चूंकि R1, R व R7 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध। अतः तुल्य प्रतिरोध। तो इसको हम ऊपर वाला जो परिपथ है हमारा उसका तुल्य प्रतिरोध मान लेंगे हम R डैश है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, R डैश बराबर जी हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2 और R3 का हमने समतुल्य जो प्रतिरोध निकाला है वो क्या निकला हमारा, R निकला हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर हमने R लिख दिया और R आगे क्या दिया हुआ, R7 दिया। तो जित 1 2 3 प्रतिरोध हुए। अब हम इनकी क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे। R1 का मान कितना है 1 प्लस इसका मान है 1/2 प्लस इसका भी है 1।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, लासा लेंगे, तो इसका लासा कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं, इसके नीचे भी 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, और 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 1, और 1 गुणा 1 में तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 का भाग 2 में देंगे 2, और 2 एकम 2 जी हो जाएगा। इसके बराबर में कितना 5 2 2 4 और 1 5 5/2, यानी आर डैश का मान हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से आर डैश का मान आ जाएगा हमारा 5/2। अब हमारे ऊपर वाला जो इतना परिपथ था इसका तुल्य प्रतिरोध आया 5/2। अब हम नीचे वाले प्रतिरोध का निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि R5 व R6 समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध क्या है, इसको हम R डबल डैश मान लेंगे। तो जी हो जाएगा हमारा 1/R डबल डैश बराबर 1/R5 प्लस 1/R6 जी आ गया। अब यहाँ से हम थोड़ा आगे सवाल करेंगे, यहाँ पे हम मान रखेंगे, तो जी रहेगा हमारा 1/R डबल डैश बराबर 1/1 और 1/1। इसका हम लासा लेंगे, तो जी आ जाएगा हमारा 1, यहाँ पे 1 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 2/1, यानी यहाँ से हम R का मान निकालेंगे, तो जी आ जाएगा हमारा 1/R डबल डैश बराबर 2/1। यहाँ से हम R डबल डैश का मान निकालेंगे, तो जी आ जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे हमारा इसका भी मान आ गया है, इसका भी तुल्य प्रतिरोध हो गया है जी, हमारा एक दिया हुआ है, तो 1 2 3 प्रतिरोध हमने बना लिए। पहला प्रतिरोध हमारा क्या हो गया 1/2, दूसरा प्रतिरोध हमें दिया हुआ है, तीसरा प्रतिरोध हमने 1/2 लेकर आए हुए हैं। अब हमें इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकाल लेना है, वो कैसे निकालेंगे उसके लिए देखें। अब हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि R4 जी हमारा कौन सा है R4 वाला है, तो R4 और नीचे कितना आया हुआ है R डबल डैश, R इसको मानेंगे क्या हम डबल डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध। तो इसको हम मानेंगे R ट्रिपल डैश, क्या मानेंगे 1/R ट्रिपल डैश जी, हमारे पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अब निकलेगा, तो 1/, हो जाएगा R देखिए इधर जो हमारा इसका निकला हुआ था R1 जी निकाला था हमने इसको R2 और R3, यहाँ पर देखें R2 R3 का तुल्य प्रतिरोध हमने R निकाला था,
इसका मतलब है कि R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध था 1/2, जिसको हमने R माना था। अब इसके बाद हमने क्या किया था, R1, R और R7, R1, R और R7 किस में जुड़ी थी, श्रेणी क्रम में। यानी अब इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध हमने माना था क्या, R डैश। तो जी थोड़ा सा हमें यहाँ ध्यान रखना है, तो इसको हमें क्या लिखना है, R डैश लिखना है। तो जी हमारा क्या है, R डैश है, प्लस इसके बाद हमें जी दिया हुआ R4, तो इसको हमें लिखना है R4 प्लस, और इसको लिखना है हमें, नीचे का हमने क्या माना हुआ है, R डबल डैश, तो R डबल डैश। जी हमारा क्या हुआ, इतना माना गया। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम इनका मान रखेंगे। देखिए ये फॉर्मूला हमने लिख लिया है, क्योंकि ये हमारे कौन सी क्रम में जुड़े हुए हैं, अब तीनों, ऊपर का हो गया पहला परिपथ, दूसरा परिपथ और तीसरा, तीनों के प्रतिरोध हमने निकाल लिए हुए हैं। अब हमें इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया है। इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, मान रख देंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, 1/R ट्रिपल डैश बराबर, R डैश का मान कितना है हमें देख लेना है ध्यान से। R डैश का जो मान हमारा आया हुआ था 5/2 आया था, तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे, 5/2 रखेंगे, 5/2 प्लस 1/R4 का मान हमें दिया हुआ है, तो R4 का मान आप देख लें, R4 का मान आपको दिया जी हमारा R4 है, R4 का मान कितना है, 2 ओम है, तो हम यहाँ पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, प्लस R डबल डैश का मान हमारा देखो 1/2 आया है जी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2। इसको हम जैसे ही हल करेंगे तो 2 हमारे कहाँ पहुँचते हैं, ऊपर, तो 2/5 आ जाएगा, प्लस 1/2 यहाँ पर रहेगा ही, और जी 2 यहाँ ऊपर पहुँचेगा तो 2/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका लासा लेना है, तो हम जब लासा लेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/R ट्रिपल डैश बराबर, हम यहाँ पर ले रहे हैं क्या, लासा, तो 5, 2 और 1 का जो लासा आएगा वो हमारा रहेगा 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा, लासा 10 आएगा। अब 5 का भाग हम देंगे 10 में, 5 दूनी 10, 2 और 2 का गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4 होगा आपका, प्लस 2 का भाग देंगे 5 में, 2 का भाग देंगे 10 में, 5 और 5 एकम 5, यहाँ पे 5 आएगा, प्लस 1 का भाग देंगे हम 10 में, 10वां, और 10 दूनी 20 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको और आगे करेंगे, तो 1/R ट्रिपल डैश बराबर 5, 4, 9 और ये हो जाएगा हमारा कितना, 29/10 आ जाएगा। त्रियक हम गुणा जैसे ही इसका करेंगे तो जी हमें आएगा यहाँ से 29R ट्रिपल डैश बराबर आ जाएगा 10, तो R का मान यहाँ से क्या निकलेगा, 10R ट्रिपल डैश का मान 10/29 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या था, धारा का मान निकालना है। इसमें धारा का मान निकालना है तो विभवांतर हमें कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया है, विभवांतर हमें 10 वोल्ट दिया हुआ है, और इस पूरे परिपथ का जो हमने प्रतिरोध निकाला है वो हमारा 10/29 आया है। तो हम क्या करेंगे, अब ओम के नियम से, जो हमने यहाँ पर पहले ही लिखा था, V बराबर R इंटू आई लिखा हुआ था, तो हम इसमें मान रखेंगे। अब तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू R इंटू आई होता है। जैसे ही हम यहाँ से I का मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा V/R आ जाएगा। अब हम इसमें मान रखेंगे, तो V का मान हमारा कितना है, 10 है, और R ट्रिपल डैश यहाँ पे हमें क्या मानना पड़ेगा, R
ट्रिपल डैश मान रखेंगे, क्योंकि हमें परिपथ का कुल प्रतिरोध का मान रखना पड़ता है। तो यहाँ क्या मानेंगे, आर ट्रिपल डैश रख लेंगे। यहाँ पर आर का मान कितना है, 10/29, तो 10 और यहाँ पर 29। इसको हम जैसे ही हल करेंगे तो 10/10 और 29 कहाँ पहुँचेंगे, आपके ऊपर 10 से 10 कट जाएंगे, आपके आंसर कितना आ जाएगा, 29 एम्पियर। तो जी हमारा इस सवाल का आंसर है। सवाल को बहुत सावधानी पूर्वक आप पढ़ें, फिर इस सवाल को लगाएं, क्योंकि सवाल थोड़ा कठिन है और इसको पूरा अच्छे से ध्यान से देखें। स्टेप बाय स्टेप आप उसको समझेंगे तो आराम से आप इसको कर सकेंगे।